चलिए त्रिकोणमिति पढ़ते हैं बेटा हम लोग, है ना। त्रिकोणमिति के बारे में पहले जान लेते हैं। त्रिकोणमिति है क्या? तो सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति हमारा आधारित होता है किस पर? त्रिभुज पर। त्रिभुज ए, बी और सी। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, विषम कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, सही प्रकार के त्रिभुज होते हैं। लेकिन जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर ही क्या करता है? तो काम करता है, और किसी त्रिभुज पर ये काम नहीं करता है। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। ठीक, जहां पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है उसमें से एक भुजा आपकी लंब कहलाती है और दूसरी भुजा आधार कहलाती है, और इन दोनों भुजा या फिर इस कोण के सम्मुख भुजा जो है, सम्मुख भुजा, वो कर्ण कहलाती है। याद रहेगा। ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि जो भुजा आकर गिरती है वो लंब, जिस पर गिरती है वो आधार, और इन दोनों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसी पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय आधारित होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये जो कर्ण की भुजा होती है वो अगर अकेले बात किया जाए तो लंब से बड़ी होती है, अगर अकेले बात की जाए तो आधार से बड़ी होती है। लेकिन ये जो कर्ण होता है लंब और आधार के योग से हमेशा इसकी भुजा का मान, कर्ण का मान छोटा होता है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, पाइथागोरस प्रमेय ने एक इंजीनियर की जान बचाई। एक राजा ने एक किला बनवाया, बहुत बड़ा किला बनवाया, और उस इंजीनियर को कहा गया था कि किला एकदम चौकोर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम चौकोर होना चाहिए। अगर चौकोर नहीं हुआ तो फिर आपकी गर्दन काट दी जाएगी। इंजीनियर पूरे किले को बना के तैयार करता है, चौकोर किला बनता है। राजा किले के अंदर प्रवेश करता है, बीच में जाकर बैठता है, और जाने के बाद राजा बोलता है कि नहीं, मुझे किला चौकोर नहीं लग रहा है, इस किले के कोनों में कोई ना कोई समस्या है, ये किला दोनों सभी के सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काट रहे। अब इस बात को प्रूफ करना होता है इंजीनियर को कि नहीं महाराज, ये ना किला चौकोर ही है। तो वो कैसे प्रूफ करेगा बताओ? तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसके पास बहुत बड़ा टेप भी नहीं था क्योंकि किला जो था वो सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा था। तो उसने क्या किया, इस कोने में और इस कोने में, ठीक, लकीर खींचा, ज्यादा नहीं, मान लो इधर 3 मीटर का ले लिया, इधर 4 मीटर की लंबाई में ले लिया, और इन दोनों रेखाओं क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद इसकी जो भी लंबाई आई उसको लिख लिया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया 9 और ये हो गया मेरे पास 16, आ गया 25, और उसका जब वर्गमूल किया तो कितना आ गया 5। यहां से यहां तक की लंबाई निकाला, वो भी क्या था, 5। जब ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए, इससे सिद्ध हो गया कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों काम कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गमूल के बराबर आ रहा है, मतलब वो कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। ऐसा करके प्रूफ किया किसने, तो उस इंजीनियर ने, और राजा से दंड पाने से वो बच गया, वरना बेचारे की जान चली जाती। तो ऐसे पाइथागोरस ने क्या किया, तो उस इंजीनियर की जान बचा ली और प्रूफ कर पाया। वरना सोचो उतना बड़ा शानदार स्केल कहां से लाता कि 90 एंगल प्रूफ कर पाता? कैसे प्रूफ कर पाया वो? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो ये सारी चीजें चलती है बेटा। अब जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है हमारा, त्रिकोणमिति का चैप्टर वो केवल और केवल आधारित होता है, केवल आधारित होता है किस पर, तो केवल और केवल हमारे पास समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पे, जिसमें 6 प्रकार के फलन दिए गए हैं। कौन कौन से फलन होते हैं? सबसे पहला होता है हमारे पास साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है हमारे पास कॉट थीटा। क्लियर है ये? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है
उसको समझना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक क्लास में क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके फॉर्मूले को समझ लेना चाहिए। क्योंकि त्रिकोणमिति में क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सब सवाल आता है, फॉर्मूला नहीं आता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप नाक रगड़ लीजिए, इसमें से एक सवाल भी हिलने वाला नहीं है। तो एक क्लास में मेरे को लगता है कि 2 घंटा इसी में निकल जाएगा, इसके फॉर्मूले को जानने और समझने में, लेकिन हाँ जानेंगे अच्छे से। अब साइन थीटा जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, लंब बटे कर्ण। ये होता है बेटा हमारे पास लंब बटे कर्ण से। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। जस्ट नीचे आएंगे बेटा कॉस, ये बना होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण से। आधार का मतलब होता है बेस और यहाँ पे कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा जो होता है, देखो टेन थीटा बहुत मजेदार चीज होती है। टेन थीटा जो होता है बेटा वो मिलकर बना होता है, टेन थीटा मिलकर बना होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसकी प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी वो समझिए। साइन थीटा का मान क्या है, तो सर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान कितना है सर, आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण क्या होता है बेटा, कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास कितना, तो सर लंब बटे कितना बचा, आधार बना। इससे क्या बन जाता है हमारा, तो टेन थीटा बन जाता है। वो लाल बटे कक्का, एक कब करते हैं हम लोग, 10वीं में करते हैं। वो सब करने की आवश्यकता नहीं है कि सर तीन ही चीज को पढ़ा के पर 10th का क्लास खत्म हो गया, कोई लाल बटे कक्का, कोई हरी लाल कक्का कर रहा हो, सब करने की आवश्यकता नहीं। मिच्योर है, हम जानते हैं, होता तो होता, करेंगे, उसमें क्या है, क्षेत्रफलन होता है। अब जो बेटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा होता है। तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, कर्ण ऊपर जाएगा, लंब नीचे आएगा। सेक थीटा किसका होता है, तो कोसेक थीटा, कॉस थीटा उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब देखो सर जो कॉट थीटा है वो क्या किससे मिलकर बनता है बेटा, वो बनता है ऊपर में कॉस और नीचे क्या हो जाता है साइन, साइन थीटा। क्यों सर, वो जस्ट टेन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो होता है सर आधार बटे कर्ण, और साइन में क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल होगा तो कितना बचेगा मेरे पास, आधार बचे क्या बचता है, कर्ण बचता है। ये क्या है, तो उनकी प्रॉपर्टी है, आधार बटे लंब क्या बनेगा हमारे पास, आधार बटे लंब बनता है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है। क्या होता है, काफी लंबे समय तक जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, उनका छूट जाता है तो परेशानी होती है। बाकी मैथ्स वालों को तो यूज टू रहता ही है, तो उतना समस्या इसमें होने की आवश्यकता नहीं है। ये 6 फलन है हमारे पास, साइन के बाद कॉसेक, कॉस के बाद सेक, और टेन के बाद क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा होता है। हमेशा सर किस पे लगता है, तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाया जाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, और किसी एंगल ट्राइंगल में लगाया नहीं जाएगा। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। प्रॉपर बनेगा ये, चलिए पहले इसको बनाएंगे, इसके बाद देखेंगे साइन। अगर बात करते हैं हम लोग साइन थीटा की, तो साइन थीटा बेटा जो होता है वो 1 बटे होता है हमारे पास कोसेक थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज करना ही पड़े ना हम लोग। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। उसी प्रकार जैसे बात करेंगे कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूं। अगर बात करता हूं मैं टेन थीटा की, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो सर उसी प्रकार से हम इसको भी तो कर सकते हैं। इसको भी कहने का मतलब कि सर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार बेटा यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू यूज करूंगा 1 अपॉन मेरे पास कॉस थीटा। और उसी प्रकार अगर मेरे को कॉट थीटा दिया हुआ है तो 1 अपॉन क्या करूंगा मैं, टेन थीटा यूज कर सकता हूं। ये डिपेंड करता है सर ये क्यों करा रहे हो, अपन तो जानते हैं कि सर उल्टा होता है। तो बेटा जब अपन सवाल को सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे लंब आधार कर्ण तो कराएगा ही, क्या करता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डायरेक्ट लिख देता है। अब वहां पे सर मेरे को 1 अपॉन कॉट की आवश्यकता, लेकिन 10 लिखा हुआ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेरे पास ये होता है कि सर मैं 1 अपॉन 10 के जगह हटाकर क्या करूं, 1 अपॉन कॉट को पुट कर दूं और कॉट को क्या करूं, कॉट से सॉल्व कर दूं। ऐसे करके जगह जगह मान रख के आपको क्या करना है, तो इस चैप्टर को सॉल्व करना है। हर एक स्टेप जो है वो फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ेगा। फॉर्मूला अगर आप बोले कि सर इसको रिप्लेस किससे करना है, तो आप वहीं पे अटक गए, पेन आपका आगे नहीं बढ़ेगा। हर अगला स्टेप क्या होगा, पिछले स्टेप के बाद एक फॉर्मूला होगा। 4 स्टेप में सवाल सॉल्व हो रहा है, चारों स्टेप क्या रहता है, तो फॉर्मूला रहता है। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। इसका अपने को उठा पटक करके यूज करते रहना है। क्लियर है ये, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गया।
अब टेन थीटा जो है बेटा, टेन थीटा वो किससे और मिलकर बना हुआ है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। उसी प्रकार सर मेरे पास कॉट थीटा दिया हुआ है, ये मिलकर बना रहेगा मेरे पास कॉस थीटा से लेकर ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा से। क्लियर है ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक से क्या है, तो फंक्शन है। अब इसके बाद जो एलिमेंट पढ़ा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम कॉमनली क्या होता है वो यूज होता है किसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी केवल सिर्फ बेसिक कराऊंगा। अच्छा, इसी को अगर ये मेरे पास पहला स्टेप हुआ है ना, दूसरा स्टेप क्या होगा सुनिएगा सर, अगर इसी को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे तो भी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही तो होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। अब इसी के बाद जो तीसरा स्टेप होगा इसी का, कॉस को उधर भेजिए। अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो उसको रिप्लेस करके मैं क्या लगा सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। सर मेरे पास जैसे कंडीशन आएगा मैं वैसे सॉल्व करूंगा उसमें। उसके बाद जो चौथा कंडीशन होता है बेटा वो हो जाएगा सर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बेसिक सा मेरे पास क्या था फॉर्मूला है, और उसके बाद मैंने 3 लाइन और तैयार किए। अब ये काम क्या आता है, तो सर इसके स्थान पर मैं इसको लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर इसके, या फिर इसके स्थान पर उसको लिख सकता हूँ, एज पर कंडीशन मैं यूज कर सकता हूं उसको। ठीक है, ये बेटा साइन कॉस का मसला सॉल्व हुआ। दूसरा हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सर इसको कैसे चेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर कहीं सवाल में सॉल्व करते करते अगर ऐसा आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या ले सकता हूं मैं, 1 ले सकता हूं। या फिर अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया तो मैं सेक स्क्वायर ले सकता हूं, या फिर सेक स्क्वायर थीटा लिया है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेकर मैं आगे प्रोसेस को बढ़ा सकता हूं। ठीक है, ये आगे सवालों में जाकर मिलेगा। सेकेंड लाइन क्या कर सकते हैं बेटा, सेक को अंदर ला लो, टेन को उधर भेज दो, या फिर एक को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहां पे टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है वहां मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। एक बात और याद रहे कि सर यहाँ पे स्क्वायर में मामला, यहाँ भी किसमें है, स्क्वायर में है। तो कभी आप ये गलती मत करना कि सर टेन थीटा दिया है तो उसको मैं सेक थीटा माइनस 1 लिख दूं, ये नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी बने उसके लिए जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है ये सब बात को बेटा समझना है अपने को। इसके बाद अपने को दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे भी, तो क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर इसको क्या कर दो, इसको इधर ला लो, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर सॉरी एक मिनट 1 का फेर है यहाँ पे ना, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, उसको इधर लाऊंगा, इधर भेज दो, ये हो जाएगा सर मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पूरे का जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब ये जो बराबर बराबर करके प्रॉपर्टी दिया है, सपोज सवाल मेरे को यहां से शुरू किया है, सर सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या करूं। मैं जानता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यूज किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। तो क्या कर सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो सर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ रही बात। तो ये स्टेप शुरू यहां से होगा, यहां से चेस करते करते क्या करेगा, तो उधर पहुंच जाएगा। ये सारी चीजें होती है किसके अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंतर्गत। क्लियर है ये। सबसे पहले बेटा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या लंबा समय बीत गया, पढ़े तो सभी हो, आपको 6 फलन क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये पता होना चाहिए। उनका रिलेशन किसके साथ है, कि सर अपोजिट किसके होते हैं। साइन जो है अपोजिट कॉसेक का होता है, कॉस सेक का होता है, टेन किसका होता है, कॉट का होता है। उसके बाद फिर ये 3 रिलेशन क्या होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। रिलेशन दिए अपन रिलेशन बना सकते हैं,
जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना यूज टू, हाँ सर इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, वरना सोच में पड़ जाओगे सर इसके बाद क्या होता था। ठीक है, तो ये काम करना पड़ता है, तो पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसके फलन की वैल्यू देखते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को दिया हुआ है साइन थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा, फिर दिया हुआ है टेन थीटा, टेन थीटा के बाद देता है अपने को, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा कर लो, कॉसेक थीटा, और उसके बाद फिर सेक थीटा, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, तो टेन थीटा कर लेते हैं। सॉरी क्या आएगा हमारे पास, कॉट थीटा आएगा, ये हमारे पास कॉट थीटा। अब देखोगे अपना वैल्यूज में क्या होता है, साइन 0 होता है, साइन 30 होता है, फिर साइन 45 होता है, साइन 60 होता है, और साइन क्या होता है बेटा 90 होता है। यहां तक की वैल्यू हम देखें। अब सर इसमें क्या होता है, सभी के साइन के 0, 30, 45, 60 और 90, वैसे कॉस के, टेन के, कॉसेक के, सेक के और कॉट के होते हैं। एक बस याद रखना होता है, केवल कितना याद रखना होता है, एक याद रखना, एक याद रखना, उसके बाद अपना काम वैसे ही हो जाता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितना होता है बेटा 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब सर इसका जो मान है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है, 0 से लेकर 1 के बीच में। साइन की जो प्रॉपर्टी है वो 0 से लेकर 1 के बीच तक याद रखना है कि सर अगर मेरे को साइन 0 लिख दिया, ये थीटा जो दिया ना बेटा, थीटा, थीटा का मान क्या लिया मैं 0, तो उसका मान क्या होगा 0। साइन अगर लिया 30, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30, तो उसका मान कितना दिया हुआ है 1/2, तो साइन 30 को हटाकर मैं सिर्फ क्या लिखूंगा 1/2 लिखूंगा। फिर यहाँ पे साइन थीटा का मान लेगा साइन 45, साइन 45 दिया है तो इसका मान होता है 1/√2, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा मेरे पास 1/√2। इस पूरे को हटाकर मैं किसको पुट कर दूंगा, 1/√2 को पुट करूंगा। वैसे वहां पे साइन 60 दिया हुआ है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और लास्ट वाले का मान कितना होता है 1। वो ये बता रहा है कि सर सबसे पहले 0, फिर आधा, आधे से थोड़ा ज्यादा, और ये क्या हुआ भाई, गिर गया क्या, इधर रहना भाई, ठीक, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, और फिर उससे ज्यादा, और लास्ट में कहां पहुंच जाते हैं हम लोग 1 में। तो साइन, ये जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं उनका मान यहीं तक वेरी करता रहता है। बस अब अपने को इससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये रेशो बस याद कर लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। 0, 0 के बाद आधा, आधे के बाद 1/√2, √3/2, और उसके बाद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं सर, रिवर्स मार देना, वहां से रिवर्स मारना है, मतलब सर वहां से 1, यहां से √3/2, उसके बाद 1/√2, और उसके बाद 1/2, लास्ट में क्या हो गया मेरे पास, खेल खत्म। ये क्या बन गया हमारे पास, कॉस बन गया। कॉस के बाद टेन कैसे पढ़ाया था, टेन का मान क्या होता है बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ऊपर मैं साइन थीटा का मान रखूंगा 0, नीचे कॉस थीटा का मान रखूंगा 1, तो 0/1 क्या होगा मेरे पास 0 होगा। 0/1 क्या होगा, 0/1 स्टार्ट नहीं है कि नहीं स्टार्ट है, वीडियो चल रहा है ना, कितना हो जाएगा 0। यहां से देखो, अगर मैं 1/2/√3/2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1/√3 ये होगा। यहां सर √2 से √2 कैंसिल, कितना आएगा मेरे पास 1, और यहां से क्या हो जाएगा जी, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा √3। आखिरी वाला, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आया उसका मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो रटने वाली क्या बात है कि सर 1090 का मान इन्फिनाइट होता है, भाई तो होगा ही, अगर उसको हम फंक्शन में रखेंगे तो मान तो 0 इन्फिनाइट होना ही होना है, उसको उसमें रटने वाला कोई मसला ही नहीं है। अब सर कॉसेक की बात कर लेते हैं। अभी अपन पढ़े हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है कि नहीं, अभी पढ़े कि नहीं बेटा। साइन थीटा का मान क्या पढ़े हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। सर कॉसेक उल्टा क्यों लिखे, कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो सर कर्ण बटे क्या होता है, लंब हो जाता है। जस्ट साइन थीटा के मान का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्लियर है यहां तक। अब तो वही तो करना है अपने को, कॉसेक बनेगा कैसे, तो कॉसेक बनेगा सर ऐसे कि साइन का मान दिया कितना 0, कुछ नीचे कितना दिया हुआ है 1, उल्टा करूंगा तो 1/0 का उसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिट। यहां सर दिया हुआ है 1/2, कितना हो जाएगा जी 2/1। यहाँ √2/1 दिया हुआ है, सॉरी 1/√2 दिया है, यहाँ पे कितना आएगा, उल्टा करेंगे तो √2।
यहाँ पे √3/2 दिया है तो 2/√3। कुछ नहीं करना है, यहाँ बेटा एक दिया, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक होता है सर, एक बटे क्या होगा, एक ही हो गया, बन गया हमारे पास कॉसेक थीटा भी। कितना बड़ा समस्या है ये। अब सेक का कर लेते हैं बेटा, सेक कॉस से होगा सर, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक ही है, उल्टा करूंगा तो भी क्या आएगा, एक ही। या फिर इसको उल्टा कर देना, कॉसेक को उल्टा घुमा दो, क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। वो एक होगा, यहाँ 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, और वो लास्ट में क्या जाएगा, इन्फिनाइट जाएगा। ऐसे भी होता है। या फिर इसी को उल्टा कर दो, इसको करें कितना जाएगा, ये 2/√3, इसको उल्टा करो कितना आएगा, √2, इसको उल्टा करूंगा 2 आएगा। और सर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर है ये, देखो ना, इसको जस्ट रिवर्स कर दिए। सर कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना है, एक। उल्टा दो तरीके से, या तो वहां से लाओ, यहां शुरू करके ऐसे कर दो, या फिर यही उलट उलट के रख दो, मसला वही होने वाला है हमारे पास। 0/1 तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। 1/√3 क्या हो जाएगा बेटा, √3 हो जाएगा। 1/1 क्या होगा, तो एक ही होगा। और √3 बटे कुछ नहीं है सर, एक, तो क्या हो जाएगा 1/√3। और सर इन्फिनाइट बटे कुछ नहीं मतलब एक, और 1/इन्फिनाइट जब करूंगा उसका मान क्या होता है, 0 होता है। समझा रही बात। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि सर 90 तक किसी के भी मान क्या नहीं होते, तो वो माइनस में नहीं होते, सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। क्योंकि 90 से अपन ऊपर भी जाते हैं ना बेटा, 90 के बाद 120 देता है, 120 के बाद 135 देता है, 150 देता है, और 180 देता है। अगर मैं 90 से ऊपर जाता हूं तो साइन थीटा का मान प्लस में रहेगा, और कॉसेक थीटा का मान क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। बाकी जितने भी एलिमेंट है सबका मान तो सेम रहेगा, बस सब क्या आ जाएगा, माइनस में। सब किस में आ जाएगा, माइनस में, सब आ जाएंगे माइनस में। मान लीजिए कि 120 से मैं जा रहा हूं, 120 स्टार्ट कहां से करेगा, 1 से, तो -1, √3/2 माइनस में, 1/2 माइनस में, और 1/2 क्या करेगा, सॉरी यहां पे आएगा 0, मेरे पास किस में आएगा, तो माइनस में। सारी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस। समझा रही बात। बस कौन कौन प्लस में रहता है, तो सर साइन और कॉसेक का मान बस किस में रहेगा, प्लस में, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। इस बात का ध्यान रखना, बाकी अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उधर मोस्टली नहीं है कराता है, जहां तक होता है अपने को 90 तक ही क्या कराएगा, सॉल्व कराएगा। तो फिलहाल इतना करते हैं, ज्यादा करने के चक्कर में क्या थोड़ा भी अपने हाथ से निकल जाएगा, तो पहले इसको कर लेते हैं। चलिए पहले इसको बनाएंगे। याद रखेंगे कि सर 90 के उस पार जाओगे तो केवल कॉसेक किसका बेटा, तो केवल कॉसेक थीटा का जो मान है वो प्लस में, और साइन थीटा की जो वैल्यू प्लस में आएगी। बाकी जितने भी फलन दिए हुए हैं सब किस में आएंगे, माइनस में। क्यों आ रहे दोनों प्लस में, सर क्योंकि साइन प्लस में, और साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, वो भी क्या रहेगा, प्लस में, बाकी सब क्या रहेंगे, तो माइनस में रहेंगे। चलिए देखो, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, 360 डिग्री दिया गया है, जिसमें से बेटा ये पहला जो हमारे पास सेक्शन है वो 90 का होता है, दूसरा 180 का, और उसके बाद 270 का, उसके बाद 360 का दिया होता है। तो अपने को बस इन दोनों की प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। आपने 90 को बनाया, 90 के साथ 270 को सॉल्व करोगे, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। आपने 180 का फॉर्मूला पढ़ा, अगर आप 360 के साथ भी सॉल्व करोगे तो मसला वही होगा। मैक्सिमम जो है ये इसके साथ ये सेम है, इसके साथ ये सेम होने के कारण क्या किया जाता है, तो केवल इन दोनों के बेसिस पर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। क्या होता है, फलनों का मान में परिवर्तन होता है बेटा। कैसे परिवर्तन होता है कि जैसे मुझे दिया हुआ है साइन 90 और माइनस थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास साइन थीटा। याद रहे सर 90 में कोई प्लस माइनस नहीं लगता, जैसा फलन दिया हुआ है वैसे ही क्या करता है, उसका उपयोग करता है। फिर 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू देता है मेरे को कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू देता है अपने को टेन थीटा। क्या देता है हमारे पास, तो टेन थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू होता है हमारे पास सेक थीटा, और उसी प्रकार बेटा अपने को कि सर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू देता है हमारे पास कॉसेक थीटा देता है। अब सर ये है क्या, इसको समझना है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है साइन 50 और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 40, या फिर दिया हुआ है साइन 40 दिया हुआ है, साइन का जगह कॉसेक लिख लो, यहां दिया हुआ अपने को कॉसेक 40 दिया हुआ है। सर सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, कॉसेक की जगह सेक लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो अपने को अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या देगा, सेक 40 दिया है। सर सॉल्व करे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जानता हूं कि सर इस साइन 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 40, आराम से लिख सकता हूं। 90 में से 40 ये कितना बचा, 50। अब यहाँ पे सर ये हो गया मेरे पास सेक 40, उसको नहीं छेड़ते हैं अभी। अब यहाँ मेरे को एक फॉर्मूले में दिख रहा है कि सर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस और ये 40 क्या बन गया मेरा, थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस थीटा मतलब क्या लिख सकता हूँ, कॉस 40 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया बेटा मेरे पास, ये सेक 40 हो गया। सर आगे कैसे करे, तो आगे बेटा मैं एक फॉर्मूला बताया हूं कि जो cos थीटा होता है इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, नहीं होता। तो इस cos को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक 40। cos को जब मैं उल्टा किया तो क्या बन गया, वो सेक बन गया, और इस सेक यहाँ पहले से था, ये हो जाएगा मेरे पास सेक 40। देखो ये दोनों आपस में कैंसल हो गया, कितना बचा मेरे पास, ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो इसका हर स्टेप क्या होता है, तो एक फॉर्मूले पे बेस्ड सर अपने पिछले फॉर्मूले कैरी आउट करते हुए चलेगा और आंसर तक पहुंचा देगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्या हो गया, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू तक पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये समझ में आ रहा है क्या काम करता है। तो जो 90 माइनस थीटा वाला जो फंक्शन है ना, वो इसी पे काम करता है कि सर डिपेंड करता है कि अपने को लेना क्या है। अब देखो इसी चीज को मैं दोबारा भी सॉल्व कर सकता हूं, दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूंगा। मैं साइन को नहीं छेड़ूंगा, मैं साइन को वैसी का वैसी रन देता हूं। कितना हो गया मेरे पास, साइन 50। अब मैं सेक को तोड़ूंगा। सर सेक को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं सेक 90 बनाना है बस मेरे को, शर्त क्या है सामने में 90। अब यहां क्या चाहिए मेरे को, 40। तो सर 90 में क्या घटाऊं कि मेरे को 40 मिल जाए, तो 50। अब मैं 40 को ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, मतलब तो एक ही है। लेकिन अब ये फॉर्मूला बन चुका है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मतलब कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास साइन 50 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास कॉसेक 50। क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉसेक 50। सेक 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 50। अब यहाँ पे देखो मेरे पास फॉर्मूला था कि सर 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये होता है हमारे पास साइन थीटा, या फिर साइन थीटा, सॉरी एक सेकेंड ना बेटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। लीजिए सवाल आपका हल हो गया। साइन 50 इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन 50 साइन थीटा। ये इससे कटा, फिर भी कितना है मेरे पास, 1 आया। यही खास बात है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, कि सर दोनों तरीके से आप अप्लाई करो, आंसर पे आप वहीं पे पहुंचोगे। अब अगर बंदा तेज है तो जानता है सर कि क्या हो जाएगा, सेक को चेंज करूंगा मैं 90 से, तो सर 90 में से 40 कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब सेक क्या बनेगा, कॉस बनेगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉसेक बनेगा, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। साइन से साइन वहीं पे काट क्या लिख देगा, एक लिख देगा। अगर स्टेप को उंगलियों में माइंड में 2-3 स्टेप चला पाया तो रास्ता क्या हो जाएगा उसका, आसान हो जाएगा, आप वहीं उड़ा देगा उस चीज को। लेकिन सर शुरू में क्या करेंगे, हम सीखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद उड़ाएंगे उसको। कंपिटिटिव वाले हैं, थोड़ी हम लिखते रहेंगे दुनिया भर का। क्लियर है ये, चलिए तो फिलहाल इसको बनाएंगे बेटा, है ना। चलिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आजकल क्या चल रहा है बेटा, ये होता है, ठीक है। चलिए देखिए इसको, अब साइन को कहां जाएंगे बेटा हम लोग, साइन थीटा जो है उसको क्या करेंगे 180 माइनस थीटा, 90 सब कहां जा रहा हूं 180 में। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस 180 माइनस थीटा, उसके बाद मेरे पास 10, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास कॉसेक 180 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, और उसके बाद हो जाएगा बेटा मेरे पास कॉट 180 माइनस थीटा। अब यहां पे क्या था, पिछले बार जब मैं 90 से रोटेट किया
तो लंब क्या बन गया मेरा, आधार बन गया। इसीलिए सर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हुआ। लेकिन सर जब 180 रोटेट कर रहा हूं तो वो इतना रोटेट होकर क्या हो जा रहा है, फिर ऐसे हो गया। तो लंब आधार बनकर फिर से क्या बन गया, लंब बन गया। इसलिए 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। कॉस का कॉस, टेन का टेन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक का 180 माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉट का 180 माइनस थीटा कॉट थीटा। क्या बताया हूं कि सर साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा बेटा, तो नेगेटिव हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सर जब मैं वहां पे फंक्शनल दिखाया था कि साइन 0 साइन 30, तो वहां पे भी 90 तक सारी वैल्यू क्या थी, प्लस में, उसके बाद सब क्या हो गया, माइनस में। किसको छोड़कर, तो साइन और कोसेक को छोड़कर। तो यहां पे भी जब साइन 180 से लेकर 10 1 cot 180 तक जाएंगे तो साइन और कोसेक बस प्लस में रहेगा, बाकी सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, तो माइनस में हो जाएंगे। अब ये फंक्शन हम यूज कैसे करते हैं, तो एज पर डिमांड, कि सर क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जैसा डिमांड रहता है वैसे क्या देते हैं, उसको सप्लाई दे देते हैं। क्लियर है ये? चलिए इसको बना लीजिएगा। इसके बाद समझ लीजिए हमारे बेसिक फॉर्मूला हो चुके हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। देखिए यहाँ पे अपने को ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, और यहाँ पे हो जाएगा 270, ये हो जाएगा मेरे पास 360। 90 और 270 में इसमें सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, 180 में जाकर क्या होता है कि सर इसमें साइन और कॉसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे मेरे पास, नेगेटिव। और सेम चीज कहां पे होगा, इसमें होगा। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन और कॉसेक मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। इतना दूर जाते नहीं बेटा, यहीं पे हमारा काम हो जाता है। क्लियर है ये? चलिए बना लेंगे इसको। उतना परेशान मत हो, खाली साइन और कॉसेक को बस